अरे मदद करो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस सिंडी, आपके कहने पर हमने उसे किडनैप किया, अब तुम कैसे नकार सकती हो? चुप रहो। मैंने कब कहा तुम्हें? मुझे फंसाने के लिए बकवास कर रहे हो बस। हमारे पास तुम्हारे ट्रांसफर रिकॉर्ड है। तुम अब बच नहीं पाओगी। हैरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। क्या वो ठीक नहीं है? हाँ, जैक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उसे बचा कर लाई हूँ, समझी? अंकल, आंटी, सारे सबूत आपके सामने हैं। अब आप क्या कहेंगे? माँ, आपको मुझे बचाना होगा। तुम ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? लियो, इसे ले जाओ और इन किडनैपर्स को पुलिस के हवाले कर दो। मेरे बेटे को किडनैप करने की हिम्मत भी कैसे की? जेल में सड़वा दो इन्हें। रुको मॉम, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने ये सब एमिली के लिए किया। अगर उनका एक बच्चा ना होता तो हैरी एमिली को कभी नहीं छोड़ता। मैंने ये सब एमिली के लिए किया। तुम इसे नहीं ले जा सकते। आंटी, हैरी, एमिली इसलिए खो गई क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने आई थी। वो सिर्फ 5 साल की थी। वो अब भी लापता है, फिर भी इससे शादी कर रहे हो। कुल अफसोस नहीं है, और अब तुम मेरी इस बेटी को भी ले जाओगे। जैसी प्लीज शांत हो जाओ तुम। मैं कैसे शांत हो जाऊं? क्या तुम इस इवेंट के बहाने सगाई को तोड़ना नहीं चाहते? जब मेरी एमिली वापस आएगी तब वो ये कैसे बर्दाश्त करेगी? जैसी, तुम सब जानते हो कि हमारे परिवार में क्या स्थिति है। हमारे परिवार में एक ही वारिस होता है और वो अब हमें मिल गया है, तो क्या हम उसे पहचान न दे? क्या तुम चाहती हो कि हमारा वंश ऐसे ही खत्म हो जाए? अल्फ्रेड, फिर मुझे बताओ, एमिली का क्या? इतने सालों से वो बाहर भटक रही है। कौन जाने उसने कितना दुख सहा होगा। जब वो एक दिन वापस आएगी और देखेगी कि उसका बचपन का प्यार अब उसे नहीं चाहता। जरा सोचो, एमिली अब 26 साल की हो गई होगी। तुम्हें लगता है कि क्या उसने शादी नहीं की होगी? अगर ऐसा हुआ तो हैरी उसके लिए आखिर क्यों ही वेट करेगा? तुम ही बताओ। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस उसे बचाना चाहती हूँ जो एमिली का है। क्या मैं गलत हूँ? बोलो। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन ये भी मत बोलो कि सिंडी ने हमारे पोते को किडनैप कराने की कोशिश की, उसके बाद भी हम इसे माफ करेंगे। डैड, तुम चुप करो। देखो, ये मामला सुलझ गया है। जोई, क्रूज परिवार ने महानता दिखाई है। ये मामला मेरे ऊपर है। जैक का दादा होने के नाते मैं इन्हें माफ करता हूँ। दोबारा अगर जैक को नुकसान पहुँचाया ये दोबारा नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ठीक है, तुमने सिंडी को माफ कर दिया है, इसलिए मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं हैरी के साथ सहमत नहीं हूँ। हैरी इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। सिर्फ एमिली ही उसकी पत्नी बनेगी। मेरी सगाई तब हुई थी जब हम सिर्फ 4 साल के थे। अगर एमिली यहाँ होती तब भी हमें इसके बारे में सोचना पड़ता। तो ठीक है, उस सगाई के साथ हम दोनों फैमिली के बीच हुए सभी समझौतों को भी खत्म करते हैं। जल्दबाजी मत करो। तुम ऐसा करके न सिर्फ हमारा नुकसान कर रही हो, बल्कि तुम अपने भी परिवार को नुकसान में डाल रही हो। बल्कि तुम्हारा तो ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे अपने नुकसान की परवाह नहीं। मैं बस एमिली के साथ इंसाफ चाहती हूँ। गिलबर्ट, आप क्या सोचते हैं? तुमने सही कहा। अब हमें कोई समझौता नहीं रखना। अब सगाई नहीं रही तो इन लोगों से बातचीत की भी गुंजाइश खत्म ही समझो। चलो। हे गिलबर्ट, सुनो तो, हमने इतने साल साथ में काम किया, उसे ऐसे मत खत्म करो प्लीज। लियो, इन्हें ले जाओ। अब सब ठीक है। तुमने तो मुझे ठुकरा दिया था। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझाई? मैंने ऐसा कब कहा? देखो, ये मैसेज तो मैंने जैक की माँ को भेजा था, उसे शादी से मना करने के लिए। ये गलत समय थे। तो क्या तुम जैक के डैड के साथ शादी करने नहीं जा रही? बताओ कब करोगे मुझसे शादी? ऐसे तुम ही थे वो जो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम ही जैक के डैड हो। ये एक गलत फहमी थी और उस वक्त मैं असिस्टेंट जोई की जिम्मेदारी लेने की सोच रहा था, इसीलिए मुझे अपने बेटे की मॉम को कम प्रायोरिटी देना पड़ा। इसका मतलब, तुम्हारा मतलब है तुम शादी करना चाहते थे? तुमसे। फिर क्रूज परिवार के मामले का क्या? क्या इसका असर स्कॉट ग्रुप पर नहीं होगा? बिजनेस करने के लिए मेरा परिवार कभी भी ऐसे परिवारों पर निर्भर नहीं रहा। क्रूज परिवार तो दूर की बात है, इसलिए तुम चिंता मत करो। लगता है तुम दोनों अच्छे से मिल रहे हो। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी है ये? जोई काफी अच्छी है ना? उस लड़की से तो काफी बेहतर है जो तुम्हारे पास बाहर है ना? हाँ, उन 3 बच्चों का क्या? हाँ, क्या वो तुम्हें मिलेंगे? क्या तुमने चेक किया उसका इरादा क्या है? आखिर वो क्या चाहती है? क्या वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे ही तो नहीं पड़ी हुई है? हाँ, 3 बच्चे? क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैंने सुना है वो यही है। कहाँ है वो? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
तुम किस बात पे हंस रहे हो? क्या तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो? हाँ, डैड, मैं आपको इससे ठीक से मिलवाता हूँ। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिसके कुछ और इरादे हैं, जो कुछ गलत कर रही थी और जो मेरे 3 बच्चों की माँ बनने वाली है, जोई। वो सब तुम्हारे बच्चे हैं? अंकल, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं एक पैटर्निटी टेस्ट करवा सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिला। 18 पीढ़ियों से हमें एक ही वारिस मिल रहा था। वो सारा श्राप टूट गया है। डैड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोई, 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 तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। हमें अपने पुराने घर पे जाके हमारे पूर्वजों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, जाना चाहिए। डैड। जोई, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। और मुझे डर है कि क्रूज फैमिली फिर से कुछ न कर दे। देर मत करो, जल्दी चलो, चलो, ध्यान से, आराम से। हाँ डैड। मेरे पोतों को चोट मत पहुंचाना। मेरा परिवार, मेरा परिवार। अरे हटाओ इसे यहाँ से। अगर ये गिर गया और चोट लगे तो जल्दी करो। और ये भी, इसे भी हटाओ। ये बहुत नुकीला है। ये डिब्बे भी ले जाओ। और ये भी, ये सब कुछ हटाओ। मम्मा, क्या डैड हमें खाली घर में रखने का प्लान कर रहे हैं? हाँ शायद। मुझे बस तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मम्मा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इसमें तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम ध्यान से चलना। इधर आओ। अब तुम जा सकते हो। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। साथ में सोओगे? और क्या? लेकिन कोई लेकिन नहीं। जोई, इतने सालों से तुमने जैक को अकेले पाला है। मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, ना ही पति के और ना ही डैड के रूप में। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले 3 महीने तक कुछ नहीं। हे गिलबर्ट, क्या कल मछली पकड़ने चले? है दत्त इग्नोर कर रहा है। एल्फ्रेड मुझे अब भी मछली पकड़ने के लिए बुला रहा है। पता नहीं एमिली कैसी होगी। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। मॉम, डैड, एमिली के बारे में खबर मिली है। कहाँ है एमिली? एमिली सी सिटी में एक अनाथालय में रह रही है। मैंने अभी डायरेक्टर से बात की है। वो जांच कर रहे हैं। जल्दी हमें एमिली के बारे में पता चल जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। एमिली जल्द ही घर आ रही है। सिंडी, चलो एमिली के लिए कुछ कपड़े खरीदने चलते हैं। मुझे कई सालों की भरपाई करनी है जो हमने मिस कर दी थी। हाँ बिल्कुल। मैडम मैं आपकी मदद करती हूँ। मैडम आप यहाँ आइए। लेकिन मैडम ये मुझे करने दीजिए। मैडम आप यहाँ से चलिए। मैडम जोई, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद को परेशान मत करो, इससे बच्चा परेशान होगा। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा घूमना चाहिए। तो फिर तुम शॉपिंग करो। क्या? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम्हें नए लेने चाहिए। और तुम हमारे मॉल भी नहीं गई हो। डस्टिन, मैडम को हमारे मॉल में ले जाओ। जी सर। मैडम इधर चलिए। चलो अब आराम से जाओ, जाओ, ठीक जाओ। है। हे हैरी, जोई हमारे फैमिली मॉल में जा रही है, जाओ उसका साथ दो। मिस जोई, मिस्टर हैरी जल्दी यहाँ आएंगे। तब तक मैं आपको मॉल दिखाती हूँ। स्टेला, मिस जोई हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है। इन्हें हमारे मॉल की सबसे बेस्ट चीज दिखाओ। बिल्कुल। मिस जोई आप मेरे साथ चलिए। मैंने सुना वो ड्रेस जो मुझे पहले पसंद आई थी वो आ गई है। इसे मेरे लिए पैक कर दो। एमिली को ये ड्रेस जरूर पसंद आएगी। आई एम सॉरी बट आपको जो ड्रेस पसंद थी उसे कोई और कस्टमर ट्राई कर रहा है। आप लेट हो गई। अच्छा चलो। मॉम, ये तो जोई है। इसने एमिली की ड्रेस छीन ली। जोई, वो ड्रेस अभी उतार दो। कहाँ भाग रही हो? अब तुम्हें शर्म आ रही है क्या?
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये ड्रेस मेरी बेटी के लिए है, तुम इसे क्यों पहन रही हो? क्या ये ड्रेस मिसेस क्रूज ने रिजर्व किया था? नहीं नहीं, ये रिजर्व्ड होता तो मैं आपको ट्राई नहीं करने देती। मिसेस क्रूज, ये ड्रेस बहुत फेमस है, हमेशा पहले आओ पहले पाओ होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जोई, तुमने हैरी को हमसे छीन लिया और तुम इस ड्रेस को भी छीन लोगी? क्या तुम जानबूझकर हमारे पीछे पड़ी हो, या तुम्हें लगता है कि जिसे हम एमिली के लिए पसंद करेंगे वो हर एक चीज तुम्हारी है? सिंडी, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? मैं यहाँ पहले आई थी, मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती। मिसेस जेसी, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप ले लो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी उतारी हुई ड्रेस हम ले लें? जोई, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हमें नीचा दिखाना चाह रही हो? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं आपको नहीं दूंगी। उतारो ये ड्रेस अभी के अभी। आज तुम्हें ये ड्रेस उतारनी ही होगी। ये बर्थमार्क। मिसेस क्रूज, मिस जोए हमारी स्पेशल गेस्ट है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या खास है इसमें? ये कि ये बस हैरी से चिपकी हुई है, वरना इसकी औकात तो नहीं है ऐसी लग्जरी शॉप में आने की। मॉम, उसकी बात मत मानो, वो रोज ऑफिस में सबकी डांट ही खाती है, हैरी को लुभाने की कोशिश करती है। वो इतनी चालाक है कि मुझे शायद गलतफहमी हो गई है। एमिली ऐसी लड़की नहीं हो सकती। मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा है जो लालची और बिगड़ैल होती है और किसी अमीर को फंसाकर उसे शादी कर लेती है। इसने तो इस काम में महारत हासिल कर ली है। क्या तुम सच में सोचती हो कि एक बेटे को जन्म देने से वो तुम्हें मिल जाएगा? तुम्हारी औकात नहीं है हैरी से शादी करने की, तुम उसके लायक नहीं हो। आज नहीं तो कल हैरी तुमसे थक ही जाएगा। हाँ, तो तुम्हारी नजरों में सिर्फ वही लोग तुम्हारे दर्जे के हैं जो तुम्हारी जैसे हैं या जो बहुत अमीर है ना? बिल्कुल, तुम्हारे बैकग्राउंड के हिसाब से तुम कभी हमारे लायक नहीं हो। 3 पीढ़ी पीछे जाओ, सब किसान थे और अभी सफर बहुत लंबा है। हैरी और मेरे साथ क्या होगा बस देखते जाओ। मैंने जाने के लिए कहा, अभी तुम्हारा हुआ नहीं क्या? जब तक तुम ये ड्रेस नहीं उतारती तुम नहीं जा सकती। तो क्या यही सबके सामने उतार दूं? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। चलो उतारो इसे। ये क्या कर रही हो?